हे गाइस, जैसा कि आज की फ्रेश न्यूज़ है 2 अगस्त की। एनटीए ने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। आपकी डेट्स आ गई हैं और एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में शेड्यूल है। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होनी है। सारी डेट्स आ चुकी हैं और ये देखिए आप, पब्लिक नोटिस एनटीए ने जारी कर दिया है। ये रीड करता है सब्जेक्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। आप देख सकते हैं कि ये 2 अगस्त की न्यूज़ है और ये रही आपकी एग्ज़ाम की डेट्स। तो किन किन पेपरों की एग्ज़ाम 21 अगस्त को होनी है वो है इंग्लिश की, जापानीज़, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। और सेकंड शिफ्ट में इसकी होनी इंग्लिश, डोगरी, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड हिंदू स्टडीज़। तो इंग्लिश की एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट है वो है 21 अगस्त को, अपनी डेट याद रख लें। उसके बाद 22 अगस्त को एग्ज़ाम होनी है सोशल वर्क की, होम साइंस की, म्यूज़िक की, फ्रेंच की, एडल्ट एजुकेशन की, एंड्रोलॉजी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंडियन कल्चर, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़ की और आर्कियोलॉजी। इनकी एग्ज़ाम्स होनी है 22 तारीख को, 22 अगस्त को पहली शिफ्ट में। उसके बाद आते हैं 23 तारीख पर। 23 तारीख को पहली शिफ्ट में है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस और दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी बंगाली की, चाइनीज़, राजस्थानी, अरबिक कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, कश्मीरी और सोशोलॉजी की। उसके बाद 26 तारीख में आते हैं, पहली शिफ्ट में है फिलॉसफी और हिंदी। तो हिंदी और फिलॉसफी वाले याद रखें, आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 1 में है 26 तारीख को। और उसके बाद शिफ्ट 2 में भी है कुछ हिंदी वालों का एग्ज़ाम, उनका है सेकंड शिफ्ट में 26 तारीख को। और वो पेपर्स हैं जो 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में होने वाले हैं, वो हैं हिंदी, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, असमीज़ और संताली। ठीक है। और इसके बाद आते हैं 28 तारीख को पहली शिफ्ट में होना है म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन। और फिर होना है इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कॉपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन सब की एग्ज़ाम 28 तारीख को होगी पहली शिफ्ट में। और दूसरी शिफ्ट में 28 तारीख को होगी पंजाबी, तमिल और जियोग्राफी की एग्ज़ाम। उसके बाद आते हैं 29 तारीख को 29 तारीख को होनी है मैथिली, अरबिक, गुजराती, जर्मन, पाली, प्राकृत, बोडो, सिंधी, हिस्ट्री। यहाँ पे इन्होंने शायद डेट लिखा है 29/7/2024, ये होना चाहिए 29/8/2024। आई गेस ये मिस्टेक है। और फिर है 2 तारीख को, 2 अगस्त 2 अगस्त नहीं, 2 सितंबर को। ठीक है, अगले महीने मतलब सितंबर में 2 तारीख को है पहली शिफ्ट में मलयालम, उर्दू, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब पेपर कोड 55 में जितने भी पेपर्स आते हैं। फिर 68 पेपर कोड में क्रिमिनोलॉजी। उसके बाद ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, फोल्क लिटरेचर, कोंकणी, एनवायरमेंटल साइंसेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। ये सारे पेपर होने हैं आपके 2 सितंबर को। और सेकंड शिफ्ट में होना संस्कृत, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। ये सारे पेपर्स, जितने भी पेपर्स पेपर कोड, जितने भी पेपर सब्जेक्ट कोड 73 में आते हैं, उनका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का होना है 2 सितंबर को। फिर आता है पेपर कोड सब्जेक्ट कोड 17, जिसमें है मैनेजमेंट। ये होना है 2 सितंबर शिफ्ट 2 में। मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये सारे पेपर्स होने हैं 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट को। फिर सेकंड शिफ्ट में ही होगा पेपर कोड 47 फिजिकल एजुकेशन, पेपर कोड 27 तेलुगु। फिर आते हैं 3 सितंबर को होने हैं पहली शिफ्ट में कॉमर्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़, डिफेंस स्ट्रेटेजी स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़। ये सारे पेपर कोड आते हैं 90 में। और इस दिन सेकंड शिफ्ट में होना है विमेन स्टडीज़ और कॉमर्स और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो मास कम वाले याद रखें और कॉमर्स वाले याद रखें, उनका पेपर है 3 सितंबर को। और 4 तारीख को जो है आखिरी डेट, 4 सितंबर को, उस दिन होना है पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का, पहली शिफ्ट में कंपैरेटिव लिटरेचर का और दूसरी शिफ्ट में योगा का। तो पॉल साइंस का पेपर 4 सितंबर को है और दोनों शिफ्ट में है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने ये कयास लगा रखे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, तो वहाँ पे आपको बता दूं कि पीआईएल खारिज हो चुकी है। कुछ लड़कों ने फिर से पीआईएल खारिज की है,
लेकिन आप इस ऊहापोह में ना रहें, अपनी तैयारी शुरू कर दें और ये मान के चलें कि आपकी एग्ज़ाम होनी है। अगर नहीं होती, पुराना रिजल्ट जारी हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।